हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज्योति मंदिर में दिया जला रही होती है। तभी वो अपनी माँ माला के पास जाकर कहती है, माँ, दिया जलाने के लिए भी तेल खत्म हो गया है और आज तो दुर्गा पूजा का पहला दिन है। पूरे 10 दिन तक दिया नहीं बुझना चाहिए, लेकिन ये तो पहले दिन ही तेल खत्म हो गया है। इस गरीबी ने हमें मारा तो मारा, लेकिन अब तो भगवान की पूजा भक्ति के लिए भी परेशानी हो रही है। माँ, आप पंडाल में जाओगी ना तो वहीं से थोड़ा तेल ले आना, जरूरत तो लगेगी ही हमें। और अगर आपको पैसे नहीं मिले तो हम दुर्गा पूजा के 9 दिन बिना दिया बाती किए तो नहीं निकाल सकते ना। हाँ, सोच तो मैं भी यही रही हूँ कि बस्ती में जो पंडाल लगाया जा रहा है वहीं से थोड़ा तेल ले आऊं। लेकिन बस्ती की और भी औरतें हैं जो मेरी तरह ही सोचती होंगी ना, तो लड़ाई ना हो जाए कहीं। माँ, हम गरीबों की लड़ाई कोई बड़ी बात नहीं है। हमें तो हर रोज एक दूसरे से दिन में कभी न कभी खाने के लिए, तो कभी पानी के लिए, तो कभी छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों के लिए लड़ना ही होता है। अच्छा, अब मैं काम पर जा रही हूँ और अगर मंदिर में तेल खत्म हो जाए तो खाने वाला तेल ले लियो। मैंने थोड़ा सा तेल अलग साफ निकाल कर रखा है, ठीक है ना? माँ, लेकिन खाना बनाने वाले तेल से मंदिर का दिया जलाएं? बस हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, और हम मजबूरी में ही तो कर रहे हैं ना। भगवान सब देख रहे होते हैं, हमारी गरीबी भी, अमीरों की अमीरी भी, इसलिए खाने का तेल ही इस्तेमाल कर लियो। माला इतना बोलकर काम के लिए चली जाती है। माला और उसकी बेटी बहुत ही गरीब होते हैं, लेकिन माता रानी के 9 दिन में वो बड़ी ही धूमधाम से मनाना चाहते हैं। लेकिन गरीबी की वजह से उनके पास जितना होता है वो अपनी तरफ से उतने में ही माता रानी को प्रसन्न करने की सोचते हैं। माला एक बहुत बड़े और अमीर घर में साफ सफाई का काम किया करती। माला जैसे ही अपनी मालकिन दीपाली के घर पहुंचती है, दीपाली माला को घर के बाहर ही रोकते हुए कहती है, रुक रुक रुक, तो नहा के तो आइए ना आज। मालकिन, ये कैसी बातें कर रही हो आप? मैं रोज नहाती हूँ। हम दुर्गा पूजा मना रहे हैं। हमारे घर में पूरे 10 दिन दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही बड़ा आयोजन किया जा रहा है, तो इस आयोजन में कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। खाना पूरी सफाई के साथ होना चाहिए। जी मालकिन, खाना कितने लोगों का बनाना है बता दीजिए, मैं भी जाकर बनाने लग जाती हूँ। अरे तुझे खाना नहीं बनाना, मैंने बुलाया है बहुत बड़े हलवाई को। दुर्गा पूजा के पूरे 10 दिन में वो ही खाना बनाएंगे, और उन्हें कोई भी जरूरत हो तो उनकी जरूरत को पूरा करना ये तेरा काम है, समझी? ठीक है मालकिन, लेकिन आप मुझे भी बता दीजिए कि कितने लोग आ सकते हैं आयोजन में, फिर मैं भी इसी हिसाब से उस हलवाई को सारा सामान दूंगी ताकि कम या ज्यादा ना पड़े। यही कोई 100-200 लोग आ रहे हैं, और स्टोर रूम से नई वाली चादर और गद्दे भी निकाल दियो, किसी को कहीं भी कोई कमी ना लगे। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे घर से बातें बना कर जाए। मालकिन, आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ बहुत ही अच्छे से संभाल लूंगी। माला अपनी मालकिन की बात मानकर घर में जाती है और पूरे आयोजन में हाथ बटाने लगती है। जहाँ भी माला की नजर जाती वहाँ वहाँ दीपाली ने सजाया हुआ होता है। दीपाली का घर बहुत बड़ा था और दुर्गा पूजा के लिए सजने के बाद और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। माला रसोई में जाती है तो वहाँ भी 4-5 हलवाई लगे होते हैं खाना बनाने में। ये देखकर माला खुद से बातें करते हुए कहती है, यहाँ दुर्गा पूजा ही मनाया जाएगा ना? देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी की शादी की तैयारी हो रही है। मैंने तो पहली बार अमीरों की दुर्गा पूजा देखी है, ये तो बहुत ही शानदार तरीके से मनाई जा रही है। माला अपनी मालकिन के घर में दुर्गा पूजा का आयोजन देखकर बहुत ही चौंक जाती है, लेकिन माला यहाँ भी पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रही होती है। और जैसा उसकी मालकिन दीपाली ने कहा था, माला वैसा ही कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होने दे रही थी। कुछ देर बाद सब लोग आने लग जाते हैं। दुर्गा पूजा शुरू कर दी जाती है और जब सब लोग जा रहे होते हैं तो दीपाली जाते समय उन्हें मिठाइयाँ भी देती है। माला सारा काम खत्म करने के बाद जब अपने घर वापस जाती है तो घर जाने के बाद ज्योति अपनी माँ से कहती है, माँ, यहाँ बस्ती के पंडाल में ना माता रानी की झांकी भी निकल रही थी, जिसमें मैंने भी मदद की, इसीलिए 50 रुपए भी मिले मुझे। मैं मंदिर के लिए तेल लेकर आई हूँ। आज मेरी मालकिन के घर पर दुर्गा पूजा का कार्यक्रम था, बहुत ही प्यारा कार्यक्रम किया उन्होंने। हर तरफ लाइट दिए जगमगा रहे थे, बहुत रोशनी थी वहाँ पर। सच में माता रानी का दरबार ही लग रहा था। माँ, क्या आप भी अमीरों की दुर्गा पूजा लेकर बैठ गई हो? अरे मैं तो तेल लाई हूँ, दुर्गा पूजा तक तो चल ही जाएगा,
लेकिन प्रसाद भी तो चाहिए होता है ना माता रानी को भोग लगाने के लिए। ये ले मिठाई, मालकिन ने ही दी है, झूठी नहीं, साफ है बिल्कुल, यही चढ़ा दियो। अब हमसे जितना हो सकता है हम तो उतना ही करेंगे ना, और वैसे भी हम पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं। माँ, पूजा तो अमीर और गरीब दोनों ही करते हैं, लेकिन इसका फल बस अमीरों को ही क्यों मिलता है? हमने भी तो 9 दिन के व्रत रखे हैं, तो भगवान को हमारा व्रत रखना नहीं दिखता है क्या? भले ही हम गरीब हैं, लेकिन हमारे पास अपनी छत तो है, भले ही टूटी फूटी ही सही, लेकिन है तो ना। और संतुष्टि होना बड़ी बात है, न कि अपने किए हुए का फल मांगना। तुम बस अपनी पूजा आस्था में ध्यान दो, माता रानी सब देखती है। माँ, आपकी मालकिन के घर में तो पूरे 9 दिन तक ऐसे ही धूमधाम रहेगी ना? हाँ, और अभी तो शिकायत लगा रही थी ना कि हमारा फल कहाँ है। तो देख, अब मुझे मालकिन के घर से प्रसाद भी मिलता है जो व्रत में खाया जा सके। ये तो हम घर पर नहीं बना सकते ना, क्योंकि पैसे नहीं हैं। माला अपनी बेटी को जैसे तैसे समझा देती है कि जितना है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। ऐसे ही अमीर और गरीब लोग दुर्गा पूजा मना रहे थे। धीरे धीरे दिन भी निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद दुर्गा पूजा का आखिरी 10वां दिन आता है। उस दिन हर तरफ बहुत भीड़ थी, चारों तरफ पटाखों की आवाज गूंज रही थी। तभी माला अपनी मालकिन के घर आती है। उसकी मालकिन तो बहुत बड़ा विशाल भंडारा करवाने जा रही थी, इसलिए उसमें बिजी थी। लेकिन वहाँ सामने माला के मालिक संजय खड़े होते हैं। तभी माला उनके पास जाकर कहती है, साहब, आपको दुर्गा पूजा की बधाई हो, आपने बहुत ही प्यारा आयोजन किया है। हाँ हाँ, अब पैसे लगाए हैं तो सुंदर तो होगा भी। और तुम हमारे यहाँ इतने सालों से काम करती हो, तभी बता रहा हूँ, ये दुर्गा पूजा के साथ साथ एक बड़ी डील भी थी जो हमें मिल गई। अच्छा, मतलब ये दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन आपने अपने निजी काम की वजह से किया था? हाँ, ये भी कह सकते हैं। लेकिन अब देखो ना, भले ही हमारा निजी काम हो, आज के इस भंडारे से कितने गरीब भूखे लोगों का पेट भी तो भरेगा। हमारे भले से किसी और का भला हो रहा है तो बुराई क्या है? साहब, मैं ये कह रही थी कि आज दुर्गा पूजा है तो कुछ पैसे मिल जाते, वो आप मेरी पगार से काट लेना। लेकिन अभी कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा हो जाता, गरीब की दुर्गा पूजा भी अच्छे से मन जाती। माला, तुम देख तो रही हो, पूरे 9 दिनों तक घर में मेहमानों का आना, पंडित जी का खर्चा, आज विशाल भंडारा। इस बार बहुत खर्चा हो गया है, तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। लेकिन साहब, जहाँ इतना खर्चा हो गया तो कुछ पैसे मुझे भी दे दो। दुर्गा पूजा के आयोजन में मैंने अपनी मेहनत से भी ज्यादा काम किया है। तुम्हें समझने में दिक्कत है क्या? जब मैंने बोल दिया कि नहीं, तो क्यों बोल रही हो बार बार? संजय और माला की बात वहाँ खड़ी दीपाली सुन लेती है। ये सब सुनने के बाद माला को भी बहुत बुरा लगता है और वो काम करके वापस घर चली जाती है। घर जाकर माला देखती है कि वहाँ माता रानी का प्रसाद, मिठाई और कपड़े, फल सभी रखे थे। ये देखकर माला ज्योति से कहती है, ये सब कहाँ से आया? ये सब दीपाली मालकिन देने आई थी और कुछ पैसे भी दिए हैं। दीपाली की एक कोशिश से गरीब की दुर्गा पूजा बड़ी ही धूमधाम से मनती है। अमीरों की तरह तो नहीं, लेकिन खुशी से। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।